बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो में हैं आप। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी कर्क लग्न और कर्क राशि का जनवरी 2025 का राशिफल ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार। आप पृथ्वी पर चंद्रमा को देखते हैं तो एक चंद्रमा दिखता है, लेकिन अगर बृहस्पति ग्रह पर होते तो 16 चंद्रमा दिखते। यानी बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे का बल बढ़ाते हैं। दृष्टि भी संबंध हो, दृष्टि का भी संबंध हो तो भी बल बढ़ता है, और नक्षत्र संबंध हो तो भी बल बढ़ता है। गुरुदेव का रोहिणी नक्षत्र में गोचर है, यानी चंद्रमा बहुत अपने खास मित्र की मदद कर रहे हैं। एक महापरिवर्तन का दौर आपने देखा मई 2024 के बाद में, देखा जरूर होगा, और जिन्होंने देखा है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर। विशेष आग्रह है आपसे। स्थान परिवर्तन होना सुनिश्चित हो गया था 2025 से, और न सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, आपके अंदर एक लीडरशिप आई, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाइफ में आए। और कितने आए, ये आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से गुरु अगर सही भाव पे हो, मान लो 9वें भाव में हो, सपोज उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली से चंद्रमा अगर 9वें भाव में रहा होगा, तृतीय भाव से संबंध रहा होगा गुरु का, तो निश्चित तौर पर आप विदेश गए होंगे, विदेश जाने की इच्छाएं आपकी पूरी हुई होंगी। और गए हैं, अगर विदेश गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और चंद्रमा से गुरु अगर कुछ नकारात्मक भाव में रहे, 4, 8, 12 के प्रभाव में रहे, तो भी आपका परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन हो सकता है ये परिवर्तन आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ हो। लेकिन एक नया परिवर्तन, एक महापरिवर्तन फिर होने जा रहा है मई 2025 में आपके लिए। यानी एक बार फिर जीवन में परिवर्तन होगा। कैसा होगा, ये आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा से गुरु किस एंगल पर है, किस भाव पर है, इस पर निर्भर करेगा। कर्क राशि लग्न वालों के लिए जीवन में बाधक कौन बनता है, कौन है बाधक आपका, जो आपके प्रगति में रोड़े अटकाता है। उस राशि को समझिएगा, उस ग्रह को समझिएगा। किस व्यक्ति से आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए, भले ही आपका कितना करीबी हो, भले ही कितना करीबी हो, लेकिन सदैव सतर्क रहिएगा अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जनवरी माह में ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, तो शुरू करता हूं। आपके लग्न में मंगल वक्री होकर के पिछले समय से गोचर कर रहे हैं, और 21 जनवरी को ये आपके लग्न से द्वादश भाव में चले जाएंगे। केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके पंचम भाव में 4 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद 4 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आपके छठे भाव में रहेंगे। व्ययेश और पराक्रमेश बुध का छठे भाव में गोचर जीवन में आपको लीडरशिप देगा। इस महीने
भी आपकी लीडरशिप कायम रहने वाली है, आपका वर्चस्व, आपका नेतृत्व कायम रहने वाला है। 24 जनवरी के बाद बुध देवता आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 जनवरी के बाद में अपना स्थान परिवर्तन करते हुए सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ में युति बना करके। और 28 जनवरी को शुक्र देवता शनि से अलग होकर के राहु के साथ युति बना लेंगे आपके नवम भाव में, और वहीं पर राहु पिछले समय से गोचर करते चले आ रहे हैं। गुरु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये रही गोचरीय व्यवस्थाएं। गुरु वहां गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में एकादश भाव में, जहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। यानी गुरु का गोचर पिछले वर्ष महापरिवर्तन का संकेत इसलिए उसने दिया कि आपकी क्या इच्छाएं थीं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का सकारात्मक परिवर्तन हुआ था। वो दबी इच्छाएं जो पूरी करना चाहते थे वो आपकी पूरी हुई मई 2024 के बाद में। गुरु जहां पर बैठे थे, जहां आए थे मई से, वो चंद्रमा का उच्च स्थान था, आपके लग्न का उच्च स्थान था। यानी गुरुदेव ने आपकी इच्छाओं की पूर्ति करी। विदेश यात्रा, परिवर्तन और जीवन में कई तरह के परिवर्तन जो प्रायः सकारात्मक रहे, जिनके गुरु की कंडीशन जन्म कुंडली में अच्छी रही, चंद्रमा और गुरु के बीच का कनेक्शन अच्छा रहा। इस माह 20 अक्टूबर 2024 से मंगल देवता नीच राशिस्थ होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं 20 अक्टूबर 2024 से, और अभी 21 जनवरी 2025 तक गोचर करेंगे। नीच के मंगल का लग्न में होना आपके इम्यून सिस्टम में कमजोरी देता चला आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। फिर क्या होता है, मौसमी बीमारियां होती रहती हैं, संक्रमण जनित बीमारियां होती रहती हैं, रक्त विकार जैसी परेशानियां, फोड़े फुंसी, दाने, इस तरह की समस्याएं होती रहती हैं। इन्हीं बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन यही मंगल उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सबके लिए खराब नहीं होता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है जो सेना में है, जो पुलिस में है, जो वर्दी वाले विभागों में जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपका मित्रता का दायरा सिकुड़ जाता है इस अवधि में, इस मंगल के गोचर की अवधि में। अक्टूबर के बाद से मित्रता का दायरा सिकुड़ता है। रिजर्व रहने का प्रयास करते हैं, रिजर्व रहने का प्रयास करते हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग इस मंगल का श्रेष्ठ फल उठा पाते हैं, फायदा उठा पाते हैं, जो मेडिकल फील्ड में है। क्योंकि चंद्रमा जब जल तत्व राशि में होता है तो मेडिकल फील्ड वालों को बहुत लाभ मिलते हैं, और स्वाभाविक है रोग बीमारियां बढ़ती हैं तो जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं अच्छा फायदा उठाते हैं। नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो कर्क राशि के हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है क्वालिफाई हो गए हो नीट परीक्षा में, और नहीं है तो अभी होंगे। अभी चिंता मत करिए, अभी आपके लिए समय है। परिवार के लिए कम अच्छा है, चोट आदि लगने की संभावना रहती है जब मंगल द्वादश भाव में जाता है। सर दर्द, रक्त विकार जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। झूठे आरोप, झूठे ब्लेम्स लग सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। द्वादश भाव में 21 जनवरी से द्वादश भाव में मंगल का गोचर, लग्न में मंगल का गोचर सप्तम भाव को प्रभावित करता हुआ दाम्पत्य जीवन में परेशानियां संभव रहती हैं। इस माह आपकी नेतृत्व लालसा बनी रहेगी और नेतृत्व भी बना रहेगा, यानी वर्चस्व भी बना रहेगा। आप जहां भी जिस जगह पर हैं, जिस स्थिति में हैं, आपकी ही चलने वाली है, आपकी ही चलने वाली है। आपका दबदबा बना रहने वाला है।
संतान की तरक्की होगी। हाँ, कुछ लोग जो बीपी के शिकार हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को आंख से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। संतान की तरक्की होगी। संतान का आज्ञाकारी होना आपको सुख देगा। विदेशवास की संभावनाएं पूरी हुई हैं। पिछले मई से अभी भी पूरी होने की संभावना है। यानी मई से लेकर के 2024 में आप विदेश नहीं जा पाए हैं और आपकी ये दबी इच्छा है विदेश जाने की, तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। अभी भी समय है, आप कोशिश करते रहिएगा। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहें तो भी आपके लिए समय अच्छा है। आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं शिक्षा के लिए तो भी आपके लिए अभी संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रयास करिएगा। नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी भी प्राप्त हो सकती है आपको इस माह या अगले माह। नौकरी प्राप्त तो होगी। शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर पाएंगे, यानी प्रतिस्पर्धा में जीत हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो जाएंगे। कुछ लोगों को मधुमेह की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को मधुमेह की शिकायत हो सकती है, या जिनको पहले से मधुमेह है उनका परसेंटेज बढ़ सकता है मधुमेह में। शत्रु भले ही पराजित हों, लेकिन शत्रु, खास तौर पर गुप्त शत्रु बढ़ते रहेंगे। पीठ पीछे जलन रखने वाले बढ़ते रहेंगे। आपको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे बढ़ेंगे वैसे ही शांत हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो इस माह अपने बाहुबल से अच्छी संपदा प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, और पैतृक संपत्ति का कोई लोभ लालच आपको इस महीने नहीं रहने वाला है। पैतृक संपत्ति से कुछ करना चाहे वो इच्छा नहीं करेंगे। अपने बाहुबल, अपने स्वपराक्रम से धन संपदा की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। व्यापार भी बढ़ेगा और व्यापार से भी अच्छे धन लाभ के संकेत इस महीने के दिख रहे हैं। कोशिश करिएगा, उद्योग करते हैं या साझेदारी का कोई व्यवसाय करते हैं तो साझेदारी से, साझेदारों से वैमनस्य न पैदा होने पावे, यानी अपने साझेदारों के बीच में पारदर्शिता बना करके रखें। पारदर्शिता बनाना बहुत जरूरी रहेगा इस माह। सामान्य वृद्धि के संकेत हैं रेगुलर इनकम में। रेगुलर इनकम आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन बहुत फास्ट तरीके से नहीं दिख रही है। सामान्य तरीके से इंक्रीज होगी। महीने के उत्तरार्ध में यानी 15 जनवरी के बाद में कुछ धनहानि होने की संभावना है। कोशिश करिएगा पैसा उधार मत दीजिएगा। और आर्थिक लेन देन कुछ भी करें, कोई भी अनुबंध तैयार करें, कोई भी डीड लीज कुछ भी करें तो वहां पर देख करके, समझ करके हस्ताक्षर करें। सतर्कता बहुत जरूरी है। इस माह आलस्य भी कुछ लोगों को बढ़ सकता है, तो आलस्य के कारण भी आपको धनार्जन में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जब आप आलस्य में रहेंगे तो धनार्जन का प्रयास कैसे करेंगे। जमीन जायदाद वाहन से जुड़े हुए लोग लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप भूमि भवन से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या इस तरह के व्यवसाय में है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह करते हैं, गाड़ियों की डीलिंग करते हैं, बिल्कुल आपके लिए सही महीना है ये। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि कर पाएंगे। जो भी आपकी नीड है, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में कोई संकोच नहीं करेंगे और इस माह पूरी होंगी वो चीज़ें। धार्मिक और पारमार्थिक कार्यों में भी आप खर्च कर सकते हैं। इस माह सबसे खास बात यह है कि आपका जो भाग्य पक्ष है आपको भरपूर सहायता देगा। जो काम आप काम पुरुषार्थ से नहीं कर पाएंगे वो प्रारब्ध से हो जाएगा, भाग्य से हो जाएगा। आर्थिक आधार पर दूर दराज की यात्राएं करेंगे।
इस माह उन यात्राओं से आपको आशा से अधिक लाभ होगा। आर्थिक पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में इस माह आपको सफलता मिल जाएगी। मान लीजिए आर्थिक मामलों से जुड़े हुए कोई मामले विचाराधीन हैं, विलंबित हैं, तो कोशिश करिएगा वो इस महीने फाइनलाइज हो सकते हैं और हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। व्यावसायिक उन्नति के लिए ये महीना श्रेष्ठ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कोशिश आपको करनी है, पुरुषार्थ और पराक्रम आपको करना है। समय अच्छा हो तो प्रयास करने में सफलता जल्दी मिल जाती है, और समय अगर अच्छा ना हो तो प्रयास भी करें, पुरुषार्थ भी करें, लेकिन उस लेवल पर सफलता नहीं मिल पाती है। जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कथावाचक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं, उनकी यश कीर्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, धन भी काफी बढ़ने वाला है। किसी बहुत बड़े प्रतीक्षित कार्य की सिद्धि हो सकती है, पूर्ति हो सकती है। इस माह शॉर्टकट, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट में भी आपकी रुचि पैदा हो सकती है, वहां भी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं आप। तो भाई अगर ऐसा है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल इससे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। एक्सपर्ट की, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी सलाह जरूर लीजिएगा। नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां काफ़ी अनुकूल दिख रही हैं। नौकरी में आपका दबदबा बने रहेगा, आपके कुलीग्स, आपके उच्चाधिकारी आपको सहयोग करते नजर आएंगे। वेतन वृद्धि भी हो सकती है, प्रमोशन की भी संभावनाएं हो सकती हैं। और कोशिश करिएगा इस वर्ष जिनका अनैच्छिक स्थानांतरण हो गया था, अनैच्छिक, तो जैसे ही गुरु परिवर्तित होंगे मई से, आप प्रयास करना चालू कर दीजिएगा उसके पहले से ही। तो आपका अगर गलत जगह पे स्थानांतरण हो गया था तो सुधर सकता है, यानी आप अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो छात्र लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी उच्च शिक्षा के प्रबल योग बन रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी प्राप्ति में आपकी शिक्षा काम आएगी, यानी आप अपनी शिक्षा का प्रयोग अपने अर्थोपार्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सीधी सी बात है, नौकरी मिल सकती है आपको। या आप अपनी शिक्षा का यूज करने के लिए जैसे कोचिंग कॉलेज, कोचिंग सेंटर वगैरह खोल करके भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर पाएंगे। इस महीने कोर्ट कचहरी और सत्ता पक्ष से आपको अनुकूलता मिलेगी, यानी आपके कोई मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं तो वहां पर आप सफल होते दिख रहे हैं। सरकारी पक्ष आपको सहयोग करता दिख रहा है, खास तौर पर महीने के पूर्वार्ध में, यानी शुरुआत में ही, जनवरी से ही, शुरुआत से ही प्रयास करिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। प्रेम संबंधों के लिए बहुत सपोर्टिंग समय है। प्रेम संबंधों में आई हुई जो समस्याएं थीं, प्रेम संबंधों में आए हुए जो कन्फ्यूजन्स थे, वो इस माह दूर हो जाएंगे। प्रेम बढ़ जाएगा, विवाह होना भी संभव है, ससुराल भी धनी परिवार में बन सकती है, जीवन साथी से सहयोग आपकी इच्छा अनुसार मिल सके, इसमें संदेह दिख रहा है। जीवन साथी से सपोर्टिंग आपकी आपके लेवल पर हो, इसमें संदेह दिख रहा है। वैसे भी जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, कर्क राशि के जो भी लोग होते हैं वो जीवन साथी से प्रेम तो बहुत करते हैं, प्रेम में कमी नहीं रहती उनके, लेकिन कई दफे ऐसा होता है कि आपस में कन्वर्सेशन की कमी रहती है, कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो यहां पर यह कमी दिख रही है। महीने का उत्तरार्ध दाम्पत्य जीवन के लिए कम अच्छा रहने वाला है, तू मैं हो सकती है, या हो सकता है कि आपके जीवन साथी को कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाए, संभव है ये।
इस माह का चैलेंज बहनों भाइयों आपके द्वितीय भाव से, यानी आपके बैंक बैलेंस, पैतृक संपत्ति, आपके पारिवारिक सौहार्द, आपकी वाणी से जुड़ा हुआ है। ये चैलेंज है, यहाँ चैलेंज प्रस्तुत होगा, लेकिन खासियत यही है कि यहीं से आपको पुरस्कार भी मिलने हैं, यहीं से आपको पुरस्कार मिलने हैं। इसलिए वाणी का सही ढंग से प्रयोग करिएगा, पारिवारिक सौहार्द मेंटेन करके रखिएगा, पैतृक संपत्ति को बचा करके रखने का प्रयास करिएगा और सेविंग्स को भी बचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये आगे आपके लिए बहुत खास रहने वाला है सब कुछ। इस माह की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि लीडर आप बने रहे हैं और लीडरशिप आपकी बनी रहेगी। इस महीने कहीं भी आप सेकंड दर्जे पे नहीं आएंगे, फर्स्ट में ही रहेंगे, खासियत है। अशुभ तारीखें नोट कर लीजिए इस महीने की, 5, 7, 13, 18, 23 और 25 ये तारीख है आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष दे सकती हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए। नया वर्ष आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि लाए। एक आग्रह भी करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए बगैर आगे मत बढ़िएगा। प्रेम से बोलिए जय माता की।